आदाब नाज़रीन, मैं हूं अफसाना और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय केजीएन वॉलपेपर ट्रेडर। केजीएन वॉलपेपर ट्रेडर, हमजा कलेक्शन, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, बेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड फास्ट शाइन नर्सिंग होम। रेलवे के जरिए आज डॉक्टर जीआर मित्रा रोड में दुकानों को तोड़ने की खबर से हड़कंप मच गया। दरअसल आज आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के करीब बरसों से रह रहे और दुकान लगाने वालों को हटा दिया गया। रेल इंतजामिया ने आरपीएफ की मदद से आज तमाम दुकानों को तोड़ दिया और सामान जब्त कर लिया। इस वाक़े से शहर में खलबली मच गई है और दुकानदारों में नाराजगी पाई जा रही है। दुकानदारों ने इस सिलसिले में मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की। दुकानदारों, रेल इंतजामिया, मेयर विधान उपाध्याय और काउंसलर गुलाम सरवर ने क्या कहा, आइए देखते हैं। मारो ऊपर से मारो, उसको घुमा लो, आराम से कितना बड़ा आपको क्या बुला आपको
बता पढ़ो ना भाई जल्दी जल्दी करो ना धीरे 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 अभी मत जाओ उधर अभी मत जाओ अभी मत जाओ भागना चला
চারিদিকে এখন আমাদেরকে বলবো যে হটমোটের সামনে যে ওদের এই আছে ক্যান্টিন ম্যান্টিন আছে ওখানটা ভাঙা পড়া এবার যাওয়ার আমাদেরকে কর্পোরেশন থেকে আমরা দেখে গত বছর বাবু আমি খেটে খেয়ে আমার ঘর দিয়ে আর কিছু নাই, ঘরে সব ভেসে গেছে, আমি এইটাই বাস করি, আমার কিচ্ছু নাই, বেটা নাই, কেউ নাই, আমার বিমারি, আমি হার্টের বিমারি, তাও আমাদের ওপর এত অত্যাচার। আমি তো খেটে খাই, আমি কিচ্ছু করে খাই না, আমি খেটে খাই শুধু, না আমাদের নোংরামো আছে না কিছু আছে, আমরা খেটে খাই। 30-35 বছর একটা দিদি মারা গেল। बस मेरा खो गया है, बोलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बोलिए गरीब आदमी जाएगा कहाँ, बोलिए क्या करें, हम बहुत परेशान है साहब, बहुत परेशान है हम लोग, बहुत परेशान है हम लोग, ना सरकार सुनता है ना दीदी सुनता है, समझे, खाली वोट का सत्ता में खाली गरीब पिसा रहा। আমার এখানে আমরা কর্পোরেশনের বাইরে বসে এই আপনার ইয়ে করতাম, ভেন্ডারে কাজ করতাম, তো আমার এতে কোনো অসুবিধা নেই, শহর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হোক, রোডটা চওড়া হোক, এটা আমরা সবাই চাই। এই উদ্যোগটা আরও আগে নেওয়া দরকার ছিল আমার মনে হয়, ঠিক আছে, কারণ যেভাবে দোকানদাররা সমস্ত জায়গাটাকে ক্যাপচার করে নিয়েছে এবং যেভাবে আস্তে আস্তে জায়গাটাকে দখল হয়ে যাচ্ছে, তাতে এখানে পরিবেশ দূষণ থেকে শুরু করে, আর এত বড় একটা কর্পোরেশন, সেখানে লোকজন আসা যাওয়া করে, তাদের সুবিধাটা দেখার জন্য এই উদ্যোগটা যে নেওয়া হয়েছে, আমার মনে হয় এটা ফলপ্রসূ উদ্যোগ হবে, ঠিক আছে। कितने साल से दुकान लगा रहे थे, क्या हुआ अचानक आज? 5 साल से दुकान लगा रहे थे। आज अचानक क्या हुआ? आज अचानक प्रशासन ने हमें कमान खाने के लिए जगह नहीं दे रहे हैं। अब क्या कीजिएगा, कुछ ऐसा कुछ हुआ क्या? ऐसा तो कुछ बता नहीं सकते हैं विशेष, क्योंकि एक बैग ये सब हुआ है, नोटिस वोटिस कुछ सूचना कुछ कोई भी कुछ नहीं। अचानक आए बोले खाली करने, क्या नाम हुआ आपका? ओम प्रकाश। तो कुछ सामान जब्त किए क्या? नहीं, हमारी कोई सामान जब्त नहीं हुई है। अच्छा, यहाँ बहुत सारे ऐसे दुकान लगाते थे जो भाड़ा देते थे किसी, जी इसके विषय में मुझे पता नहीं। ওই 40 বছর হবে। কি করতেন এখানে? আমরা রিক্সা ব্যাংক চালাই, এখানে থাকতেন, এই যে থাকি। এবার কি করবে? আমাদের উপায়টা একটু দেখতে হবে, ব্যবস্থা নিতে হবে। অনেক দোকান ছিল যারা ভাড়া দিচ্ছিল, না বাবার যাই না, ওটা ভাড়া যাই আছে, এই আছে 3-4টা দোকান আছে যারা ভাড়া কাউকে দিচ্ছে এখানে, না জানি না, আমরা মিথ্যা কথা বলে দরকার না। কি নাম আপনার? मुस्तफा से रेलवे के जरिए आज आसनसोल कॉरपोरेशन के सामने से लेकर 13 नंबर तक जितनी भी दुकानें थी सबको तोड़ दिया और रेलपा चांदमारी रोड में भी नोटिस दिया गया है कल तक। क्या करेंगे? देखिए, इसमें कुछ कहने का नहीं है। पहले तो जो कॉरपोरेशन के सामने तोड़ दिया गया आज सुबह के वक्त, ये कॉरपोरेशन के जिम्मेदार लोग ही जब डीआरएम से मिलने गए थे तो उन्होंने ही ये मुतालबा रखा था कि कॉरपोरेशन के सामने जो इलीगल कब्जा किए हुए पहले उसको हटाइए, तो ये तो उनके मुतालबे को ही मैंने अमल में लाया गया। और रही बात इंक्रोच करके जो क्वार्टर में रह रहे हैं या रेल की जमीन में रह रहे हैं, तो हम तो कल एक प्रोग्राम में भी कहा और अभी हम फिर कह रहे हैं कि मैंने जो लोग मैंने जिम्मेदार हैं, जिनका गवर्नमेंट है, जिनका स्टेट है, जो मालिक है, वो लोग सिर्फ लोगों को धोखा दे रहे हैं, फरेब में रखे हुए हैं, नतीजा कुछ होने वाला नहीं है। आप सोचिए कि कल जिम्मेदार लोग, कई काउंसलर मौजूद गए कल डिपुटेशन देने के लिए डीआरएम के पास, 45 मिनट तक वो लोग बैठे रहे और 45 मिनट के बाद डीआरएम साहब कहते हैं कि ओनर को बोले दो, तो डीआरएम साहब देखा करते पारबेन ना, जेहेतु ओनर का टाइम नहीं। तो अगर आपको हमदर्दी होता तो लीडर हजरात को उसी वक्त वहीं पे धरना में बैठ जाना चाहिए था कि इतने जिम्मेदार लोग आए हैं, आप कैसे मुलाकात नहीं कीजिएगा, कैसे बात नहीं कीजिएगा, और उस वक्त तक हम लोग बैठे रहेंगे जब तक आप हमसे बात नहीं कीजिएगा। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं या देखने को मिला नहीं। रहा मामला कि इसका हल सिर्फ यही था कि हमारे लॉ मिनिस्टर को चाहिए
कि वो हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में एक स्टे ले लेते, तभी इस मसले का कोई हल निकल पाता, और ऐसे कोई हल निकलने को है नहीं, और ये लोग हल चाहते भी नहीं, ये हल करना चाहते भी नहीं है। आप देखा कि डीआरएम ऑफिस रोड में हम लोगों का ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम से एक बीफ मार्केट था, वो बीफ मार्केट के लिए डीआरएम ने एक नोटिस दिया, हम लोग के जिम्मेदार लोग गए मंत्री जी के पास, दादा देखिए ये नोटिस आया है। दादा ने कहा कि ठीक है भाई वेट करो, हम देख रहा है। फिर कुछ दिनों के बाद गया कि दादा देखिए ना ये दूसरा नोटिस आ गया। बोले ठीक है, इसको हम हाई कलकत्ता से देख रहा है इसको हम। फिर उन्होंने कहा तीसरा नोटिस आ गया, तो बोले इसको हम दिल्ली में देखेंगे। नतीजा क्या हुआ, डीआरएम तमाम आपके बीफ मार्केट को तोड़ करके मिसमार कर दिया। वो है ना एक शेर कि अपने पैरों से चलते तो चलते रहते, तो अपने पैरों पर अगर हम नहीं चल पाएंगे, गैरों के पैरों पर चलना सीखेंगे, चलते रहेंगे, तो यही हशर होने वाला है हम लोगों को। इसलिए मेरी दिली ख्वाहिश है, लोगों का ख्वाहिश है कि हम लोग अपने पैरों पर खड़े हो सके, हम लोग अपने मुतालबात, अपनी बात, अपनी जरूरियात खुद रखने की सलाहियत रखें, उस मुकाम पर हम लोग पहुंचे, न कि दूसरे के पीछे पीछे हम लोग सारी जिंदगी वक्त कर दें। इसी के लिए हम लोग कह रहे हैं कि खुद खड़े हो, तभी हम लोग अपने मुतालबात को रख सकेंगे, अपनी जरूरियात को हल करा पाएंगे, अपने बच्चों को नौकरी दिला पाएंगे, अपने बच्चों को सही एजुकेशन दिला पाएंगे, उनके सेहत के बारे में हम सोच पाएंगे, हम अपने इलाके में ड्रग्स को खत्म कर पाएंगे। ये तभी मुमकिन है जब हम लोग खुद अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करेंगे। बोले हम लोग बातचीत करके ही आपको पैसा दे देंगे, अब तो रेल का जमीन है, वो तो जब चाहे उठा सकता है, उनका इलाव है। हम लोग जानते हैं उन्हीं का जगह है, लेकिन उनका जगह पे हम लोग दाल रोटी कमा खाते थे। जब उनको परमिशन मिलता था हम लोग को, तो रेल का ऑफिसर आता था तो हम लोग हटा देते थे सर। और क्या है, हम लोग तो कभी ना, वहाँ झोपड़पट्टी है, इस सब कर लिए आप मान सकते हैं सर, ये लोग गंदा करता है, हम लोग जानते हैं विषय में। हम लोग भी लड़ाई करते थे, गंदा मत करो, ऑफिसर लोग आना जाना करता है, लेकिन क्या करें, अब हम लोग भी मजबूर हो गए। मेरा नाम इंदर है सर। এক্ষুনি জাস্ট আমার কাছে এসেছিল, বা আমিও যখন ঢুকছিলাম আমারও চোখ আছে, আমি নিজেও দেখলাম সব যে দোকানদানি ছিল সব ভাঙা গেছে। তো আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে ওদেরকে নোটিশও দেয়নি, ভেঙেছে। তো তা আমরা অলরেডি গতকালকে আমাদের সমস্ত কাউন্সিলররা প্রায় 7-8জন কাউন্সিলর, অভিজিৎ ঘটক এবং ওয়াসিমুল্লাহ সাথে নিয়ে এটার বিরুদ্ধে ডেপুটেশন দিয়ে চলবে। তো আমরা চাই রেল নিশ্চিতভাবে যেখানে যেখানে দরকার আছে করুক, কিন্তু মানুষকে পুনর্বাসন দিয়ে, মানুষ যেখানে থাকছে তাদেরকে যেন পুনর্বাসন করে দেওয়া হয়, মানুষ যেখানে ব্যবসা করছে তাদেরকে একটা জায়গা প্লেস করে দেওয়া হয়। এগুলো করলে মনে হয় সুবিধা হবে, এবং এটার জন্য আমরা আসানসোল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে আমি ওদের বললামও যে আমাদের কর্পোরেশনে যদি কোথাও কোনো ল্যান্ড জমি থাকে, আমরা নিশ্চিতভাবে তাদেরকে দোকান করার মানে জায়গা দেওয়ার জন্য আমরা ব্যবস্থা করব। कितने दिनों के लिए हटाया जा रहा है सर? अतिक्रमण जो स्टेशन रोड का था, वो पब्लिक की बहुत सारी शिकायतें आ रही थी, तो हम लोगों ने उसमें उनको नोटिस दिया था पहले कि चूंकि वो रेलवे की ज़मीन पर अवैध रूप से दुकानें लग रही हैं और रोड लगभग बंद हो जा रहा है, उस वजह से स्टेशन आने में लोगों को दिक्कत हो रही है, तो उनको नोटिस दिया गया, नोटिस पीरियड दिया गया, और उसके बाद फिर उनको आज वहाँ से हटा गया। और जहाँ तक इसका सवाल है कि कितने दिनों तक, तो वो परमानेंटली हटा दिया गया है, क्योंकि वो तो पब्लिक के चलने के लिए रोड है, उस पर दुकानों के लिए तो अलग प्लेस है जो कि नगर निगम ने बनाए हुए हैं। तो स्टेशन रोड को तो हम लोग खाली ही रखेंगे ताकि पब्लिक को आने जाने में दिक्कत ना हो। तो देखा जा रहा सर कि 25 तारीख में एक जगह रेल पर में भी नोटिस दिया गया, तो कल वहाँ भी किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? हर जगह पर कार्रवाई होगी, और हम लोग स्थानीय प्रशासन के सहयोग से, मेयर साहब के सहयोग से, और जो भी स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनके सहयोग से, जो भी इस तरह के अवैध कब्जे हैं उनका हम लोग सोल्यूशन निकाल रहे हैं। और इसके बाद कहाँ का करेंगे सर? ये तो अभी बातचीत चल रही है। जैसे इस तरह की घटना मतलब रेल पर है आपका भी अवैध कब्जे हैं, हम लोग हर जगह प्रयास कर रहे हैं, और स्थानीय लोगों, प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि, मेयर साहब, सभी लोगों के सहयोग से ये धीरे धीरे हटा दिया जाएगा। कल रेल पारो के रोड में कांग्रेस की जानिब से एक जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें नेपाल महातो, दिवेश चक्रवर्ती, गुलाम सरवर, SM मुस्तफ़ा, हरजीत सिंह खास तौर से मौजूद थे। मास्टर समी खान ने इस जलसे के दौरान कांग्रेस का झंडा थामा।
बेवकूफ बनाने का काम कर रही है दोस्तों। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के लीडरों से, जब हमारे नॉर्थ के एमएलए एक होम मिनिस्टर है, मैं होम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं कि आपने इस एहतजाज में खुद को आगे क्यों नहीं रखा। मैं पूछना चाहता हूं होम मिनिस्टर से, क्या आप होम मिनिस्टर हैं, आपने हाईकोर्ट में कोई मामला क्यों नहीं किया। आप हैं होम मिनिस्टर, अगर हमसे हमदर्दी रखते, हमारी हमदर्दी आपके दिलों में होता तो आप सुप्रीम कोर्ट में एक मामला करके स्टे कर सकते थे, रोका जा सकता था उस वक्त तक के लिए जब तक के बीजेपी की गवर्नमेंट खत्म न हो जाती दोस्तों। लेकिन आप सिवाय बेवकूफ बनाने के आप कोई काम नहीं कर रहे। आपको मैं बताऊं कि डीआरएम ऑफिस के रोड में किसी अरसे से ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम से एक बीफ मार्केट हुआ करता था। उस मार्केट के लिए भी डीआरएम ने कई 3 नोटिस दिया उन लोगों को, और हम बदनसीब लोग वो नोटिस लेकर के दादा के पास जाते हैं। दादा देखिए ना कि नोटिस भेजा है। दादा क्या कहते हैं, चिंता करने का बात नहीं है, हम है ना। दूसरा नोटिस आता, देखिए ना दादा फिर से आ गया, इसको हम कलकत्ता में देखेगा, घबराने का बात नहीं है। दादा ये तो तीसरा नोटिस आ गया, इसको हम दिल्ली में देखेगा, और डीआरएम उसको तोड़ के खत्म कर देता है कि हमने 3 नोटिस दिया, आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसलिए हम उस मार्केट को खत्म कर दिया। तो हम लोग इतनी बेवकूफी के साथ कब तक उनके आगे हाथ फैलाते रहेंगे दोस्तों। आज सोचने की जरूरत है, आज महसूस करने की जरूरत है कि अपने मुतालबात को हम लोग रखने के लिए दूसरे के कंधे पर कब तक चलते रहेंगे। आप एक बार सोचे कि जो आसनसोल नॉर्थ के 3 बार एमएलए रहने के बाद, 3 बार मगरबी बंगाल के मिनिस्टर होने के बाद, उस आसनसोल नॉर्थ के इलाके में जब आपके बच्चे आपके बगल में, आपके गली में, आपके घर के पास जब कोई बच्चा ड्रग्स पीता है तो शायद आपको एहसास होता होगा, ये सोचने पे मजबूर होते होंगे कि आने वाले दिनों में आप ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, मेरा बच्चा तो हमदर्द में पढ़ता है, मैं अपने बच्चे को तो दरवाजा बंद करके रखता हूँ। लेकिन हरगिज़ नहीं दोस्तों, जिस समाज में हम लोग रहते हैं, जिस इलाके में हम लोग रहते हैं, वहां कुछ न कुछ बच्चों को असर पड़ता ही। क्या मैं आपसे पूछूं कि अगर मंत्री बोल दे क्या आसनसोल नॉर्थ में ड्रग्स में देखना नहीं चाहता, आप यकीन जानिए कि दूसरे दिन से आपके इलाके में ड्रग्स बेचने वाला और पीने वाला আজকে আমরা এই আসানসোলের 25 নম্বর ওয়ার্ড এবং এই 25 নম্বর ওয়ার্ডেরই যে আমাদের কাউন্সিলর তিনি এখানে ওয়ার্কার্স মিটিং একটা ডেকেছেন এবং এই তীব্র প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও আজকে বর্তমান যে তৃণমূল সরকার এবং কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের যে জনবিরোধী নীতি তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে সোচ্চার হয়ে এই ধরনের একটা তীব্র একটা ঝামেলা ঝঞ্ঝট থাকা সত্ত্বেও এই ওয়ার্ডগুলো থেকে জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থীরা জয়লাভ করেছে। আমি প্রথমেই আপনাদের মাধ্যমে অভিনন্দন জানাই যে এই ওয়ার্ডের যারা বাসিন্দা যারা ভোটার তারা যে লড়াই করে এই জয়টা দিয়েছেন তাদের জন্য আমি প্রথমে কৃতজ্ঞতা জানাই এবং আজকের এই সভা তারাকে কৃতজ্ঞতা জানানোরই সভা। আমরা সেই সভার মাধ্যমে তারাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আগামী দিনে এই এলাকাতে যারা জয়ী হয়েছেন মুস্তাফা সাহেব এবং গোলাম সরোবর তারা বিভিন্ন রকম যে সমস্যার কথা ভালোভাবে তুলে ধরেছেন এবং আজকে এই সভা থেকেই আমরা শুরু করব। এই এলাকা যেহেতু মন্ত্রীর এলাকা, তারা বললেন তিনি বিধানসভার সদস্য দীর্ঘদিনের, আমার সাথেও তিনি অনেকদিন সদস্য ছিলেন। আজকে আমরা এই সভার মধ্য দিয়ে আমরা ঘোষণা করব এখানে যে এলাকাতে আগামী দিনে যেন জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী এখান থেকে জয়লাভ করে এই এলাকার যে অনুন্নয়ন সেটাকে তারা সামনে নিয়ে আসে। এই বার্তাই আজকে আমরা এই মিটিংয়ের মাধ্যমে জনগণকে দেব।
वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। अपने घर को बनाएं और भी सुंदर, क्योंकि केजीएन वॉलपेपर ट्रेडर लेकर आया है कुछ खास सिर्फ आपके लिए। सभी तरह की वॉलपेपर, वॉल स्टिकर, कस्टमाइज वॉलपेपर, पीवीसी, मैट फ्लोरिंग के साथ ही साथ होम डेकोर की कई वैरायटीज हमारे स्टोर पे आज ही विजिट करें। हमारा एड्रेस है होम्योपैथिक कॉलेज रोड नियर सिल्वर गार्डन मैरिज हॉल, स्माइल, आसनसोल। इसके अलावा हमारे यहाँ होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। कहते हैं कि अपनी जमीन अपना छत नसीब वालों की किस्मत में आती है। मन्नत इंटरप्राइज आपके ख्वाबों को करेगा साकार। बानपुर काला झरिया रोड, रिवर साइड लाइन, नबीनगर 9 घंटी पाइपलाइन रोड, प्लॉट फॉर सेल, वो भी आपके बजट में। आज ही कांटेक्ट करें 8250 259 567। फास्ट शाइन नर्सिंग होम, रहमत नगर की पहली नर्सिंग होम जहां अफोर्डेबल प्राइस पर आपको मिलेंगे बेहतर इलाज। Get better at the place where you live. हमारे यहाँ 15 बेड्स विद सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन, सीजर, ओपन सर्जिकल सर्जरी, लैब्स एवं एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स की व्यवस्था है। हेल्थ आपकी, फिक्र हमारी। हमारा पता है आजाद नगर मेन रोड, बर्नपुर, पश्चिम बर्धमान। फोन नंबर 9474160563। Midwest Hospital and Medical Institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100 bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर ओटीज, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, diagnostic and pathological service with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280253। कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। कल शाम कांग्रेस की जानिब से रेल पारो के रोड में एक जलसे का इनेकाद किया गया था, जिसमें मास्टर समी खान और AIMIM के शहबाज के कांग्रेस में शामिल होने की खबर सुनने को मिली थी। आज AIMIM के दानिश अजीज ने शहबाज अमीन की मौजूदगी में सहाफ़ियों को जानकारी देते हुए कहा कि यह फेक न्यूज़ है। शहबाज अमीन रास्ते से गुजर रहे थे, तभी किसी ने काउंसिलर के साथ एक तस्वीर खींच ली, जिसको कांग्रेस की जानिब से पोस्ट भी किया गया, मगर हकीकत में शहबाज अमीन AIMIM के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। इस सिलसिले में हमने शहबाज से भी बातें की। बोलना क्या है, आप लोग देख ही रहे हैं, गंदी राजनीति चल रही है आसनसोल में। जैसा कि कल शहबाज अमीन हमारे MIM पश्चिम बर्धमान के जॉइंट सेक्रेटरी जो हैं, वो ओके रोड रेल पार से गुजर रहे थे और वहाँ के कोई एक काउंसलर है, उसे उनका शहबाज अमीन साहब का इखलाक अच्छा है, तो वो खड़ा होकर बस बात कर रहे थे। उसी बात करने के दौरान किसी ने फ़ोटो लेकर क्लिक करके फेसबुक पे छोड़ दिया और सब जगह दे दिया कि MIM से शहबाज अमीन ने कांग्रेस ज्वाइन किया है। तो जहाँ तक मेरा मानना है, कांग्रेस अगर किसी और घर के लोगों को अपने घर के लोग बता रहे हैं तो ये गंदी राजनीति बंद कर दें। आप वही कर सकते हैं, आप देश हित के लिए नहीं, आप देश के खिलाफ ही काम कर सकते हैं। तो मैं हमारे पश्चिम बर्धमान के डिस्ट्रिक्ट के जो कांग्रेस कमेटी के लोग हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं ये गंदी राजनीति बंद करें और अपने लोगों को अपना बताकर राजनीति करें, वरना MIM आपके खिलाफ बहुत कड़ा शक्ति प्रदर्शन आंदोलन करेगी, जिसका आप कांग्रेस वालों को अंदाज़ा भी नहीं होगा। मैं मोहम्मद शहबाज अमीन AIMIM का जॉइंट सेक्रेटरी। कल मैं वहाँ से उक्के रोड से गुजर रहा था, तो वहाँ पे कांग्रेस की मीटिंग चल रही थी।
तो ऐसे मुस्तफ़ा भाई ने मुझे वहाँ बुलाया, तो मैं उनसे मिलने गया था। वहाँ पे मैं जाने के बाद वहाँ मेरा फ़ोटो लिया गया, फ़ोटो में और उसको पोस्ट डाला गया है कि मैंने कल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, मैं कल भी AIMIM में था, आज भी हूँ और हमेशा रहूँगा इंशाल्लाह। पश्चिम बंगो अधिकार मंच की जानिब से आज डीएम दफ्तर में एक अर्जदाद सौंपी गई। तंजीम के जिला सेक्रेटरी बिनोय हांसदा ने जानकारी देते हुए कहा कि 9 दफा मांगों को लेकर आज हम लोग जमा हुए हैं। आदिवासियों को जमीन से बेदखल किया जा रहा है। गैर आदिवासी लोग जाली सर्टिफिकेट के जरिए लकी भंडार का फायदा उठा रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ सेक्टर में आदिवासियों को मौका फराहम करना होगा। अच्छा, हम जहाँ रही कहना अब उन्होंने अच्छा ठीक है नहीं तो अब उन्होंने पश्चिम बंग आदिवासी लोकशिल्पी संगठन रसिका को है सेटल करना अब उन्होंने उनको नहीं रखा আজকে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী অধিকার মঞ্চ, সামাজিক ন্যায় মঞ্চ এবং আদিবাসী লোকশিল্পী সংঘের উদ্যোগে আজকে ডিএমের কাছে আমরা 9 দফা দাবিতে ডেপুটেশন দেব। ঠিক আছে, 9 দফা দাবির মধ্যে আমাদের যে দাবিগুলো আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আদিবাসীদের জমি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। এই এলাকার শিল্পাঞ্চলের অনেক আদিবাসী পাড়া আছে যেখানে আছে আদিবাসীদের কোনো পাট্টা জমি কোনো কাগজপত্র তাদের বাস্তু রেকর্ড নেই। আমরা সেটা সাহেবকে বলবো যে সমস্ত আদিবাসীদের বাস্তু জমি রেকর্ড হওয়া চাই। আমরা আদিবাসীদের অনেক হচ্ছে যে জাল সার্টিফিকেট মানে আদিবাসীরা জাল সার্টিফিকেট বের করে আদিবাসীদের সুযোগ সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করছে। বিশেষ করে হচ্ছে যে কী বলবো যে লক্ষ্মী ভাণ্ডারে অনেকে আদিবাসী কিন্তু যেহেতু লক্ষ্মী ভাণ্ডারে আদিবাসী হলে 1000 টাকা পাওয়া যাবে আছে, আমাদের কাছে প্রমাণও আছে। আমাদের হচ্ছে সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে হচ্ছে কার্যকরী করতে বলছি যে সংরক্ষণ ব্যবস্থা চাকরি ক্ষেত্রে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি না, আমরা বলতে যাচ্ছি বেসরকারি সংস্থাতেও কাজের ক্ষেত্রে যাতে তাদের দেওয়া হয়। অনেক আছে ব্যবসার ক্ষেত্রে রেশন ডিলার এখানে দেওয়া হচ্ছে কিন্তু আদিবাসী কজন রেশন ডিলার? আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে আশা শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের সহায়িকা কিংবা হচ্ছে হেলথ ওয়ার্কার এইগুলো তো আদিবাসী মহিলাদের সুযোগ দেওয়া দরকার আছে, দিয়েছে কিন্তু যত পরিমাণ হওয়া উচিত তত পরিমাণ সেটা নেই। আমরা এর সাথে সাথে অলচিকি হরপে যাতে পড়াশোনা করা যায়, অলচিকি হরপে প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষক নিয়োগ করে পঠন পাঠন তৈরি করে যাতে পড়ানো যায় সেটা হচ্ছে আমরা দাবির মধ্যে রেখেছি। 9 দফা দাবির মধ্যে আমাদের বিষয়গুলো আছে। আমরা লড়াইয়ের সংহতি জানাচ্ছি যে জল জমি জঙ্গলের অধিকার আদিবাসীদের সংস্কৃতি এই অধিকার যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে। আমাদের মাঝি থান কিংবা হচ্ছে শ্মশান এইগুলোর রেকর্ড আমাদের করে দিতে হবে। এই বিষয়গুলো নিয়ে হচ্ছে আজকে ডেপুটেশন। আমাদের সমস্ত আদিবাসীদের ডিজিটাল রেশন কার্ড চাই। সমস্ত আদিবাসী যে লড়াই করছে আজকে আমাদের প্রশ্ন, যদিও আমাদের জেলা নয় এটা বীরভূমের দেউচা পাচামিতে আদিবাসীরা তারা লড়াই করছে, সেখান থেকে হচ্ছে তাদের উচ্ছেদ করার চেষ্টা হচ্ছে। আজকে আদিবাসীদের সংস্কৃতি আদিবাসীদের তাদের জীবন জীবিকা সমস্ত কিছু, তো সেই দেউচা পাচামির আদিবাসী যে সমস্ত মানুষ তাদের যে লড়াই সেই লড়াইকে আমরা হচ্ছে সংহতি জানাচ্ছি। আমরা তাদের পাশে আমরাও আছি এবং তাদের দুঃখ দুর্দশাকে আমরা ফিল করছি এবং এই দেউচা পাচামি যে প্রকল্প সেই প্রকল্প অবৈজ্ঞানিক প্রকল্প এটাকে আমরা বাতিল করার কথা বলছি। বিষয়গুলো নিয়ে হচ্ছে আমরা আজকে ডেপুটেশনে দিচ্ছি। আমি বিনয় হালদা आदिवासी अधिकार मंच पश्चिम बर्धमान जिला कमेटी संपादक। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। कल दोबारा इसी वक्त आपसे होगी मेरी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें,
कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।